हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि एक विद्युत अपघट्य विलेय में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर धनायन कैथोड की ओर तथा ऋणायन एनोड की ओर गति करते हैं। यदि कैथोड को विलयन से बाहर खींच लिया जाए तो विकल्प ए है धनायन तथा ऋणायन दोनों ही एनोड की ओर गति करेंगे। विकल्प बी है धनायन एनोड की ओर गति करेंगे। विकल्प सी है धनायन गतिहीन हो जाएंगे लेकिन ऋणायन एनोड की ओर गति करेंगे। विकल्प डी है धनायन तथा ऋणायन अनियमित रूप से गति करेंगे। तो हमें बताना है कि जब विद्युत अपघट्य का विलेय में जो विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो धनायन जो होते हैं हमारे वो किस ओर जाते हैं, कैथोड की ओर, और ऋणायन जो किस ओर जाते हैं, एनोड की ओर। ठीक है, तो अब बोला गया है कि कैथोड को अगर मैं विलयन से बाहर निकाल लूं तो उसमें क्या परिवर्तन होगा। विकल्प हमें दिए गए हैं, सही विकल्प का हमें चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा, तो वो क्या हो जाएगा, विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघटन, या फिर हम लिख सकते हैं डेनियल सेल। तो हमें पता होना चाहिए विद्युत अपघट्य का विद्युत अपघटन किस प्रकार से होता है। उसमें जो हमारे एनायन धनायन व ऋणायन होते हैं वो किस इलेक्ट्रोड की ओर जाते हैं, और अगर हम कैथोड को हटा लें तो उसमें क्या होगा। तो विद्युत अपघट्य किसमें होता है, हमारा डेनियल सेल में होता है, जहां पे एक इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, कैथोड व एनोड, और अलग अलग पात्र में होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो देखिए ये वाला जो हमें चित्र लिया है समझने की सहायता के लिए, तो ये हमारा क्या है, इसमें हमारे पास क्या है, विद्युत अपघट्य है। इसका विद्युत अपघटन के द्वारा अपघटन करने पर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, कैथोड, ये क्या है, एनोड। इसमें क्या है हमारा Zn SO4, इसमें क्या है CuSO4। तो एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होगा कि जो हमारा Zn है वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके Zn+2 प्लस दो इलेक्ट्रॉन में, और जो कैथोड है वहां क्या होता है, अपचयन, रिडक्शन। तो यहाँ क्या होगा, जो हमारा Cu+2 आयन है वो दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके Cu में परिवर्तित हो जाएगा। तो यह देखिए संतुलित अपक्रिया होती है यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहाँ से होता है, एनोड से कैथोड की ओर। तो इनकी जो वेग प्रवाह है धनायन व ऋणायन का वो क्या होता है, समान। ठीक है, किसका, धनायन व ऋणायन का। ठीक है, अगर यहाँ पे ये देखिए हमारा जो लवण सेतु है वो क्या करता है, एक विलयन से दूसरे विलयन में आयनों का आदान प्रदान करता है। तो अगर इसको हटा दें तो जो हमारे वोल्टता है वो क्या हो जाती है, शून्य होती है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो कैथोड है अगर हम इसको हटा दें तो क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो जैसे कि ये पात्र है हमारा, यहाँ है ये हमारा एनोड। ठीक है, अब यहाँ पे कैथोड को हमने हटा दिया, ये है हमारा लवण सेतु। तो अब क्या होगा, ना तो ये परिपथ, परिपथ क्या हो गया, पूर्ण नहीं है, और ना ही इसमें क्या होगा, धारा प्रवाहित होगी, प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित नहीं होगी तो आयनों की गति भी क्या होगी, रुक जाएगी। मतलब इलेक्ट्रोड की ओर गति करना ये क्या कर लेंगे, रुक जाएंगे और अनियमित रूप से गति करेंगे। आयनों
कि गतिशीलता में क्या होगा, अनियमित रूप से गति करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं विकल्प। तो ये हमारा क्या है, एनोड, ये क्या है, लवण सेतु, तो विकल्प ए क्या दे रखा है, धनायन तथा ऋणायन दोनों ही एनोड की ओर गति करेंगे। नहीं, एनोड पे क्या होता है हमारा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण करने के लिए कौन सा जाएगा, एनाइन जाएंगे, यानी कि ऋणायन जाएंगे, तो धनायन उस ओर नहीं जाएंगे। तो ये वाला क्या हो गया, गलत। अब बोल रहा है विकल्प बी क्या है, धनायन एनोड की ओर गति करेंगे। तो अब धनायन एनोड की ओर गति कैसे करेंगे, तो वहां पे हमने क्या लिखा कि दोनों का जो वेग है, कि धनायन का और जो ऋणायन का है, कि इधर से तो हमने क्या बोला था कि वेग प्रवाह क्या होगा, समान होगा, धनायन व ऋणायन का। तो अब ऋणायन नहीं जा रहा, धनायन, सबसे पहले बात तो धनायन कभी एनोड की ओर नहीं जाएगा, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण, और ऑक्सीकरण के लिए एनोड पे कौन जाता है हमारा, हमेशा ऋणायन ही जाता है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। अब दूसरे में क्या बोला है, धनायन गतिहीन हो जाएंगे लेकिन ऋणायन एनोड की ओर गति करेंगे। तो हमने बोला था कि यहाँ पे जो ये वेग प्रवाह है दोनों का समान होता है, कि जितने धनायन कैथोड की ओर जाएंगे उतने ही ऋणायन एनोड की ओर जाएंगे। तो ये वाला भी क्या होगा, गलत। विकल्प डी देखिए, धनायन तथा ऋणायन अनियमित रूप से गति करने लगेंगे। तो हमने यहाँ क्या बोला है, इनकी जो गतिशीलता है उसमें क्या होता है, अनियमित रूप से ये गति करेंगे। तो इसका मतलब जो विकल्प डी है वो हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।